हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ कि बहुत लोग का मतलब एक कमेंट आ रहा था कि अब पढ़ाई पे अपना ध्यान केंद्रित कैसे करें, कैसे मतलब अपने माइंड में एक सेटअप कर ले कि हमें केवल पढ़ना है, अदर चीज़ों पे हम फोकस ना करें। तो ये बातें मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। तो देखिए, जो मेरा डेली का रूटीन है वो है कि मैं सुबह आज उठी थी 4:30 बजे, और उसके बाद से फिर मैं वही है अपना प्रैक्टिस बुक सॉल्व की। उसके बाद से फिर मैंने 5:15 बजे ब्रेक लिया, फिर मैं किचन में गई। तो किचन में जाने के बाद सारा वही डेली का है, अपना खाना वगैरह बनाना, सब कुछ सारा काम करने के बाद मैं फ्री होती हूँ 10:30 बजे, कभी पौने 11 बजे, कभी 10:15 बजे। क्योंकि आप लोग को पता है मेरी दो बेटियां हैं जो भी बहुत छोटी हैं, तो बार बार बीच बीच में मतलब उनको भी दिखना रहता है, इसलिए जल्दी में काम अपना किचन का नहीं ख़त्म कर पाती। काम अगर मतलब ये लोग बड़ी हो जाएंगी या फिर स्कूल जाने लगेंगी तो हमारा काम 1-2 घंटे में खाना बन जाएगा, लेकिन अभी छोटी हैं तो 1 घंटे का काम हमारा मतलब पौन घंटे या 2 घंटे में होता है, क्योंकि इन लोग को बीच बीच में देखना रहता है। तो सारा काम करने के बाद मैं अपनी स्टडी के लिए आज बैठी हूँ 12 बजे। अभी मेरी बेटी सोई है, अभी मैंने उसको सुलाया है, तो 12 बजे मैं पढ़ने बैठी हूँ। तो जब तक वो सोएगी तब तक मैं पढ़ूँगी। उसके बाद से फिर वही है कि डेली का रूटीन है, फिर अपने बच्चों को संभालना, बच्चों को खिलाना पिलाना, इनको नहलाना और इनके साथ भी थोड़ा सा वक्त बिताना। फिर जब ये लोग मतलब थोड़ा घूमने चले जाएंगे या फिर सो जाएंगे तो फिर मैं अपना पढ़ने बैठती हूँ। तो यह है मेरा सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं कि हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कैसे करें। तो देखिए, थोड़ा सा आपको दूसरी वॉइस आ रही होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। ये मेरी छोटी बाबू है जो साइड में खेल रही है, तो आप लोग मेरी बातों पे ध्यान दें। देखिए, एक होता है ना कि मतलब हम अपने दिमाग को या अपने शरीर को जिस दिशा में मोड़ना चाहेंगे उस दिशा में हम मोड़ देंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने स्कूल टाइम की बात बता रही, जब मैं स्कूल टाइम में थी तो जब भी मैं स्कूल से आती थी 2-2:30 बजे, तो माइंड में रहता था कि मुझे अरे 3 बजे तो ये वाली सीरियल आएगी, उसके पहले मैं जल्दी से अपना यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके खाना खा के तुरंत टीवी खोल के बैठ जाती थी। और यही मतलब यही घर वालों के साथ भी होता था, जो मेरी मम्मी थी या फिर मामी बुआ जो भी थी, तो जब भी उन लोग का 5 या 6-7 बजेगा तो उन लोग का साथ निभाना, साथ या ऐसे करके बहुत सारे सीरियल आते थे। तो वो लोग तुरंत अपना टीवी खोल के बैठ जाएंगे, हाँ ये सीरियल इस समय आने वाला है। तो वही उनकी एक माइंड सेटअप हो गया था कि हमें प्रतिदिन अपना सीरियल देखना है, और कब टाइमिंग वगैरह सब वो लोग अपना पूरा याद करके बैठे थे। तो सेम वही प्रोसेस हम लोग को अब अपने टाइम पे अपनी पढ़ाई के लिए लगाना है कि अब हम अपने सारे काम करके अब तुरंत अपना सोचे 12 बज गए अब हम पढ़ने बैठना है, तुरंत सोचे बच्चे सो गए तुरंत हमें पढ़ने बैठना है। तो ये चीज़ पढ़ाई हम लोग के लिए हमारा सीरियल होना चाहिए, ऐसा हमें मतलब सपोज करके चलना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने ध्यान को इधर उधर भटकने से रोक सकते हैं, खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फिर भी सीरियल देखने से आपको मतलब खुद पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आप उस ऐप को ही अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि हमें हमें हमेशा नहीं पढ़ना है, बस 1-2 साल की मेहनत है, उसके बाद से रिजल्ट हमारे सामने होगा। लेकिन उस 1-2 साल में हम थोड़ा सीरियल वगैरह देखना, रील्स देखना, लोगों से 2-2 घंटे फ़ोन पे बातें करना, ये तो स्किप कर सकते हैं ना। क्योंकि अगर हमारा भविष्य बन जाता है तो हम मतलब हमेशा सीरियल देखेंगे, लोगों से बातें करेंगे, तो तब लोग खुद हमें हमारे पास फ़ोन करके कितनी सारे बातें पूछेंगे, भाई कैसे आपने मेहनत किया, आज इस मंजिल पे हैं, इस मुकाम पे हैं। तो इसीलिए रील्स वगैरह आप लोग कम देखा करिए, कम क्या मैं तो कहूँगी बिल्कुल ना देखा करिए। हाँ, थोड़ा सा मतलब जब खाना खाने बैठिए, जो कि मैं खुद करती हूँ, जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश के लिए यूट्यूब पे कुछ देख लेती हूँ, या एक सीरियल में एक ही सीरियल देखती हूँ, साथ वो ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो मेरा खुद पे कंट्रोल है, मैं एक ही सीरियल देखती हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसके अलावा तुरंत मैं वो हॉट स्टार से निकल जाती हूँ और अपना तुरंत अपनी पढ़ाई पे या बच्चों के साथ जो भी मेरे ज़रूरी काम होते हैं मैं उस पर तुरंत फोकस कर लेती हूँ। इसी वजह से मैं दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ पाती हूँ और रात में भी 2 घंटे पढ़ लेती हूँ। तो यही तो वही है कि देखिए, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मोटिवेशनल जो वीडियोस हैं उनको आप लोग देखा करिए, जिनको भी आप लोगों ने फॉलो किया है, जिसको भी सब्सक्राइब किया है। तो जब भी ऐसा मन थोड़ा सा भी इधर उधर चंचल हो या भटके तो तुरंत मोटिवेशनल वीडियोस देखिए,
तुरंत आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा और तुरंत थोड़ा सा पानी पीजिए, माइंड को फ्रेश करिए और अपना पढ़ने बैठ जाइए। अपना रात का है तो रात को देखिए मैं क्या करती हूँ, अपना जो जितना भी शाम को लाइव क्लासेस देखती हूँ उन सबको मैं शाम को तो अटेंड करती हूँ और रात को उन सबको मैं नोट्स बना लेती हूँ अपना। और नोट्स बनाने के बाद नेक्स्ट डे उसको दोपहर में रिवीजन कर लेती हूँ। और सुबह का तो मैंने बताया है कि मैं डेली अपना आधे पौन घंटे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती हूँ। तो इस तरह से मेरी मतलब पूरे दिन में नोट्स भी तैयार होता है, लाइव क्लासेस भी अटेंड कर लेती हूँ, अपने काम भी कर लेती हूँ, रिवीजन भी कर लेती हूँ और एक सीरियल भी देख लेती हूँ जब मैं खाना खाने बैठती हूँ। तो इस तरीके से जब आप अपने लाइफ को अच्छे से बैलेंस करेंगे, अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे कि किस समय मुझे क्या करना है। थोड़ा आधे एक घंटे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आधे घंटे कोई उतना नहीं है, लेकिन 2-3 घंटे इधर करने पे मतलब पूरे टाइम टेबल पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी हम लोग टारगेट लेके चलते हैं ना कि आज इतना काम करेंगे, तो एक जगह लिख लीजिए आप लोग। जब लिख लेंगे ना तो मतलब हमेशा नहीं लिखना होगा, कम 1 हफ्ते 10 दिन तक लिखिए। एक कॉपी एक पेज पे लिख के अपना कहीं भी बेड पे या फिर दीवार पे वहाँ पे उसको थोड़ा वो चिपका दीजिए या फिर किसी चीज़ से उसके सहारे फंसा दीजिए कि आज पूरे दिन में मुझे इतने दिन समय ये सारे काम करने हैं। 1 हफ्ते 8 दिन करेंगे ना तो 9वें दिन से खुद ब खुद टाइम टेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद इतना मतलब आपका दिमाग उस चीज़ को इतना एब्जॉर्ब कर लेगा, इतना वो सेट माइंड में सेट हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली उतने घंटे आप काम कर जाएंगे जो भी आपको करना है और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको बोरियत भी नहीं महसूस होगा। तो ये वाला फार्मूला आप लोग ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें अपने दिनचर्या में कि डेली अपना एक छोटा सा टाइम टेबल बना लें एक रफ कॉपी के पेज पे और उसको एकदम ऐसा रखें ना कि आपको तुरंत मतलब जब भी रूम में आए आपके सामने पड़े और उसको 1 हफ्ते फॉलो कर लीजिए। 1 हफ्ते बाद वो खुद आपके दिमाग में ऐसा छप जाएगा ना कि 8वें दिन आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही चीज़ मैं करती हूँ अपने साथ, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और जो भी मतलब आपको कुछ पूछना होगा या कुछ सजेशन देना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं उसका पक्का रिप्लाई करूँगी। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल आसान तरीके से बिना बोझा झंझट के, बिना बोरियत के पूरे दिन में आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं, जैसा कि मैं करती हूँ। तो वही है कि देखिए अभी मैं अपना ईवीएस लिख रही थी। ईवीएस का लिख के और आधे घंटे लिखूंगी, उसके बाद से अगर टाइम मिलेगा तो तुरंत रिवीजन भी कर लूँगी और नहीं टाइम मिलेगा तो इसको शाम को रिवीजन करूँगी, क्योंकि शाम को मतलब मेरी दोनों बाबू थोड़ा सा घूमने के लिए निकलती हैं तो उस टाइम में आधे पौन घंटे अपना पढ़ लेती हूँ। तो वही है कि जब आपके बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, तो उसमें आपको मोबाइल बहुत कम देखना है, सीरियल बहुत कम देखना है, लोगों से बातें बहुत कम करनी है, केवल अपने काम पे फोकस रखिए। बात तो पूरी ज़िंदगी करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।